नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसी के आधार पे कारक प्रकरण। साथियों, आज हम कारक प्रकरण का अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो आइए चले हम सीधे अपने टॉपिक पे ही। कारक, पहले तो हम देख लें कारक शब्द बना कैसे है। तो कारक जो शब्द हमारा है क्री धातु में ड़ोवुल प्रत्यय लग के बना है। कारक में कौन सा प्रत्यय लगा है? ड़ोवुल प्रत्यय। ड़वुल प्रत्यय का जो कारक में रवुल प्रत्यय लगा है, रवुल के ला की इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से। ला की इत संज्ञा किस सूत्र से हो जाती है? हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है। और ड़ा का चुटु सूत्र से, चुटु सूत्र से इत संज्ञा, चुटु सूत्र से इस संज्ञा हो जाती है। बचता है ऊ का योर नाको सूत्र है एक, योर नाको सूत्र से ऊ का अक आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अक। और यही अक हो करके क्री धातु में ड़ोवुल प्रत्यय जब हमारा लगा तो ला की हलंतम से इत संज्ञा, ड़ा की चुटु सूत्र से इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र हमारा चुटु है, वो चुटु आदि जो शब्द ड़ा है इसकी इत संज्ञा कर देता है। बचता है ऊ का साथियों योर नाको सूत्र से ऊ का अक आदेश होकर के हमारा शब्द बनता है कारक। कारक शब्द हमारा निष्पन्न हुआ, कारक शब्द बना। तो कारक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ड़ोवुल प्रत्यय लगा हुआ है। ड़ोवुल के ला की हलंत्यम से संज्ञा हो गई और आ की चुटु सूत्र से संज्ञा हो गई। ऊ बचा, ऊ का योर नाको सूत्र से अक आदेश होकर के कारक बना है। अब हम देखेंगे कारक में जो हमारा अगला सूत्र है कि संक्षिप्तम क्रियान्वितम कारकत्वम। संक्षिप्तम क्रियान्वितम कारकत्वम कह रहा है क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले तत्वों को कारक कहते हैं। संक्षिप्तम क्रियान्वितम कारकत्वम यानी क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले तत्व जो होते हैं साथियों, वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। याद रखिएगा, हम कारक विचार जो है हमारे जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम की, उसी के आधार पे अध्ययन करेंगे। तो क्रिया कारक में कौन सा प्रत्यय लगा है साथियों? ड़ोवुल प्रत्यय लगा है। ड़ोवुल प्रत्यय होके हमारा कारक शब्द बना है। और कारक कहते हैं किसे है कि संक्षिप्तम क्रियान्वितम कारकत्वम, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले जो तत्व होते हैं उनको कारक कहा जाता है। जैसे हम इसको समझ लें कि क्रिया से सीधा संबंध किसका होता है। जैसे वाक्य दिया है, राजा ने प्रयाग में अपने हाथ से ब्राह्मणों को धन दान दिया। राजा ने प्रयाग में अपने हाथों से
ये हमारा वाक्य है। जैसे हमारा वाक्य है कि राजा ने प्रयाग में अपने हाथ से ब्राह्मण को धन दिया, तो हमारा कारक क्या है कि संक्षिप्तम क्रियान्वितम कारकत्वम, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले जो तत्व होते हैं वो कारक कहलाते हैं। जैसे वाक्य के द्वारा हम समझेंगे कि राजा ने प्रयाग में अपने हाथ से ब्राह्मणों को धन दान क्या किया, धन दिया। तो हम पहले तो इसका करेंगे अनुवाद। तो अनुवाद इसका क्या हो जाएगा, राजा का क्या होगा, नृपः, प्रयाग में, प्रयागे, अपने हाथ से, स्वा माने होता अपने, हस्तेन, ब्राह्मण को, ब्राह्मणाय, धन दिया, कोसात, धनम अददत। यहाँ लिख दे खजाने से, खजाने से धन दिया। अब सही, राजा ने प्रयाग में अपने हाथ से ब्राह्मण को खजाने से धन दिया। तो हुआ कि हमारा ये हिंदी है, इसका संस्कृत हो जाएगा नृपः प्रयागे स्वहस्तेन ब्राह्मणाय कोसात धनम अददत। अब इसमें क्या है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले जो तत्व होते हैं वह कारक होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्रिया से किसका संबंध सीधा है। अब इसमें पहले तो हमें इस वाक्य में देखेंगे कि क्रिया क्या है। राजा ने प्रयाग में अपने हाथ से ब्राह्मणों को खजाने से धन दिया, तो क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया देना है। क्रिया क्या कर रहे हैं राजा, राजा जो है क्रिया कर रहे हैं देने की, तो देना जो दिया है वह क्रिया हो गया। अब क्या क्या दिया, किसको दिया, कैसे दिया, ये जो तत्व हैं सारे ये हमारे संबंध रख रहे हैं सीधा किससे, क्रिया से। तो राजा ने नृपः, राजा कर्ता हो गया। इसमें कर्ता कौन है, धन देने का काम कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। राजा हमारा कर्ता हो गया और राजा एक व्यक्ति है, तो यहाँ नृपः में प्रथमा विभक्ति लगी है, प्रथम, और है कहा प्रयागः, प्रयाग में दिया। तो प्रयाग में पै पर जो हमारा कारक चिन्ह है सप्तमी का, तो प्रयागे हो गया। अपने हाथ से, तो स्वहस्तेन, स्व माने अपने, हाथ से या हाथ से के द्वारा तृतीया लग गया है यहाँ, स्वहस्तेन। क्या दिया, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणा यहाँ हुआ, ब्राह्मणा यहाँ क्यों हुआ कि देने के लिए जिसको जो चीज़ दी जाती है साथियों उसमें चतुर्थी लगती है, इसीलिए इसमें ब्राह्मणाय हो गया। धन दिया, कहाँ से दिया, खजाने से दिया, तो खजाने से में पंचमी लग गई, जिससे जो चीज़ अलग होती है उसमें पंचमी लगता है, इसलिए कोसात में पंचमी है। क्या दिया, धन को दिया, तो धन जो है द्वितीय है। धन में, धनम में कौन सी विभक्ति लगी है, द्वितीय लगी है। तो क्रिया अददस से सीधा संबंध किसका है, नृप का, प्रयागे स्वहस्तेन ब्राह्मणाय कोसात धनम का क्रिया अददत से सीधा संबंध होने के कारण सभी को हम यहाँ कारक कहेंगे। क्या कहेंगे, कारक। क्रिया अददत से किसका किसका सीधा संबंध है, नृपः प्रयागे स्वहस्तेन ब्राह्मणाय कोसात धनम। इतने वाक्यों का सीधा संबंध क्रिया जो हमारा अददत है इससे होने के कारण इन सभी को कारक कहेंगे। अब सब में विभक्ति क्या है, नृपः में प्रथमा है, प्रयागे में सप्तमी है, स्वहस्तेन में तृतीया है, ब्राह्मणाय में चतुर्थी है, कोसात में पंचमी है, धनम में क्या है, द्वितीया है। तो इसमें
सारे कारक आ गए। इस वाक्य में राजा ने प्रयाग में अपने हाथ से ब्राह्मणों को खजाने से धन दिया। इस वाक्य में सारे कारक आ गए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और द्वितीया, सारे कारक आ गए। तो क्रिया से सीधा संबंध जो रखने वाला तत्व है, नृपा, प्रयागे, स्वहस्तेन, ब्राह्मणाय, कोशात, धनम, यही कारक कहलाएंगे। तो यहाँ क्रिया अददत से सीधा संबंध इतने वाक्यों का है, नृपा, प्रयागे का, स्वाहस्तेन, ब्राह्मणाय, कोशात, धनम। ये संबंध सीधा किससे रख रहे हैं? क्रिया से रख रहे हैं। इसलिए साथियों ये क्या हो गए? ये सब हमारे कारक हो गए। इन सब को हम कारक कहेंगे। इतना आ गया होगा समझ में आपके कि कारक में कौन सा, एक बार फिर से देखिए। कारक में ड़ुगुल प्रत्यय लगा है। ड़ुगुल के ला की हलंतन से इत संज्ञा हो गई और अड़ा के चूटू सूत्र से इत संज्ञा हो गई। बचा ऊ का योर नाको सूत्र से अक आदेश होकर के कारक शब्द बना है। अब कारक क्या है कि संक्षिप्तम क्रियानुतम कारकत्वम, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले तत्व कारक कहलाते हैं। तो क्रिया से सीधा संबंध क्या, कौन कौन से तत्व हैं? तो जैसे ये वाक्य हमने दिया, राजा ने प्रयाग में अपने हाथ से ब्राह्मणों को खजाने में से धन दिया। तो यहाँ क्रिया क्या है? दिया, देना यहाँ क्रिया है। अब इस दिया क्रिया से सीधा संबंध जितने तत्व रख रहे हैं ये सब कारक हैं। तो क्रिया का अददत माने दिया हो गया, भूतकाल में चलेगा तो अददत हो गया। प्रथमा का एक वचन लगा है वहाँ, क्योंकि यहाँ जो नृपा है ये प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए क्रिया में भी प्रथमा लगी हुई है। अब इतने वाक्य जो है, नृपा, प्रयागे, स्वहस्तेन, ब्राह्मणाय, कोशात, धनम, ये सीधे क्रिया से संबंध रखने वाले तत्व हैं। इसलिए इन सभी को क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। इतना आ गया होगा समझ में। अब हम कुछ कारक चिन्ह हैं उनको भी देख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले जो कारक चिन्ह है साथियों, उनको हम एक बार देख लेते हैं। याद रखिएगा, जो हम कारक पढ़ाने जा रहे हैं ये हम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है टीजीटी के सिलेबस में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पे पढ़ाने जा रहे हैं। तो क्रिया से सीधा संबंध किसका किसका होता है? क्रिया से नोट करते चलिएगा साथियों सभी लोग। सीधा संबंध, क्रिया से सीधा संबंध। पहले तो हम विभक्ति लिखेंगे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब कारक प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक लगता है? कर्ता। प्रथमा विभक्ति में ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। कर्ता कारक लगता है और जिसका चिन्ह क्या होता है? ने। एक बार हम फिर से लिखें तब समझ में आएगा। क्रिया से सीधा संबंध। अब यहाँ विभक्ति हो गई, यहाँ लिख देते हैं कारक, यहाँ लिखेंगे चिन्ह। अब कारक विभक्ति में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह कारक क्या है? कर्ता। और कर्ता कारक का जो चिन्ह है वह ने है।
और जैसे वाक्य हमारा क्या था, वाक्य हमारा क्या था, राजा, राजा ने था ना, कि राजा ने क्या दिया, प्रयाग में अपने हाथ से ब्राह्मणों को खजाने से धन दिया। तो राजा ने में राजा क्या था, कर्ता था। राजा क्या था, कर्ता था। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने है। फिर है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कौन सा कारक लगता है, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक लगता है। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक लगता है, जिसका चिन्ह है को, कर्म को। और जैसे वाक्य में क्या दिया था, राजा ने धन को, तो धनम में द्वितीय लगी थी, धन को। अब तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है, करण कारक। तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है, जिसका चिन्ह है से द्वारा। करण कारक का चिन्ह क्या है, से द्वारा। तो से राजा ने धन को दिया था, लेकिन किससे दिया था, हाथ से दिया था। इसीलिए स्वहस्तेन में तृतीया लगी हुई थी, हाथ से दिया था। अब है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक लगता है, संप्रदान लगता है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है साथियों, के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए है। और के लिए का प्रयोग कहाँ हुआ था, ब्राह्मण के लिए हुआ था। वाक्य में याद रखिएगा, हमने मिटा दिया है, लेकिन ब्राह्मण के लिए आप अपने नोट्स में देखते रहिएगा, ब्राह्मण के लिए हुआ था। फिर पंचमी में, पंचमी में कौन सा कारक लगता है, अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या है, से अलग। अपादान कारक का चिन्ह अलग है, से अलग, यानी अलगाव होने के अर्थ में अपादान कारक और पंचमी विभक्ति लगता है। अब अलग किससे हो रहा था, कोष से। कोष से, कोष शब्द था ना, कोषात, कोष से या खजाने से। तो कोष से अलग हो रहा था, इसीलिए खजाना जो धन था वो किससे अलग हो रहा था, कोष से अलग हो रहा था। इसलिए कोषात में पंचमी लगी थी, अपादान कारक। अब षष्ठी है। षष्ठी षष्ठी जो होती है वो विभक्ति नहीं होती, सॉरी, षष्ठी विभक्ति तो होती है, लेकिन इसको कारक में नहीं गिना जाता। अब हम सीधे संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या है, सॉरी, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। अभी हमने यहाँ षष्ठी विभक्ति को छोड़ दिया है। सप्तमी विभक्ति का कारक क्या है, अधिकरण। सप्तमी विभक्ति का कारक अधिकरण है। और चिन्ह क्या होता है अधिकरण का, में पय, में पर या पय। और वाक्य में क्या था कि कहाँ धन दिया था, प्रयाग में दिया था, प्रयाग में दिया था। पहले इतना समझिए, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक लगता है, चिन्ह ने है। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक का प्रयोग होता है, चिन्ह उसका को है। तृतीय विभक्ति में करण कारक लगता है, से द्वारा है चिन्ह है। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक है, उसके लिए चिन्ह के लिए है। और पंचमी विभक्ति में अपादान कारक, उसका चिन्ह से अलग, यानी अलग होने के अर्थ में अपादान का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति में कारक जो है वो कारक में नहीं आता है, संबंध कारक होता है षष्ठी विभक्ति के लिए। लेकिन संबंध कारक का सभी कारकों से संबंध होता है, इसीलिए उसको कारक में नहीं गिना जाता। और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है, जिसका चिन्ह में पय में पर है। और यहाँ हमने दिया जो वाक्य आप अपने नोट्स में लिखे होंगे कि राजा ने प्रयाग में अपने हाथों से ब्राह्मणों को कोष से धन दिया, तो राजा उसमें कर्ता कारक हो गया, उसमें प्रथमा विभक्ति लगी है।
कर्म क्या है, धन को दिया है, इसलिए धनम में द्वितीया लगी थी। करण क्या है, द्वारा अपने हाथ से दिया था, इसलिए स्वाहस्तेन में तृतीया लगी हुई थी। और संप्रदान कारक में चतुर्थी लगती है और चिन्ह के लिए है, तो संप्रदान कारक ब्राह्मण के लिए धन को दिया था, इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी लग के ब्राह्मणाय बना था। और कहाँ से धन दिया था, अपादान कारक में पंचमी लगती है और से अलग कोष से धन दिया था, इसलिए कोषात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ था। आप अपने नोट्स में लिखे होंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम फिर से लिख ही दे रहे हैं। राजा ने प्रयाग में अपने हाथ से ब्राह्मण को कोष से धन दिया। यही वाक्य था हमारा, आप आपको अपने नोट्स में लिखे होंगे। तो राजा ने क्या है, राजा इसमें प्रथमा विभक्ति है और इसीलिए कर्ता कारक है, जिसलिए कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और हमारा जो वाक्य बना था संस्कृत नृपः, नृप माने क्या होता है, राजा, और राजा का एक वचन नृपः होता है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। तो राजा हो गया नृपः। कर्म क्या है, धन को देना है, तो इसमें जो धन है ये राजा का कर्म है, इसलिए धन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ था, धनम लगा था। कर्म तृतीय विभक्ति में करण कारक है। करण इसमें क्या है, अपने हाथ से, अपने हाथ से राजा ने धन दिया था, इसलिए अपने हाथ से यहाँ निश्चिन्ह से द्वारा आया है, इसलिए ये करण कारक हो गया। और कहाँ दिया, किसको दिया, संप्रदान, जिसको दिया जाता है वो संप्रदान कारक होता है, तो ब्राह्मण को दिया, तो ब्राह्मणाय में चतुर्थी का प्रयोग हुआ था। और पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। धन को कहाँ से दिया था, कोष से दिया था, इसलिए कोष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ था, कोषात। आप अपने नोट्स में लिखे होंगे, उसको देखते चलिएगा, हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं। कोषात, कोष से धन दिया था, इसलिए पंचमी का प्रयोग हुआ था। और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है और जिसका चिन्ह है में पय पर। तो राजा ने अपने हाथ से ब्राह्मण को कोष से धन दिया, लेकिन कहाँ दिया, प्रयाग में दिया, तो में पय पर सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है साथियों, इसलिए जो हमारा वाक्य बना है वहाँ सप्तमी विभक्ति प्रयाग में लगा था, प्रयागे। तो राजा ने प्रयाग में, प्रयागे, अपने हाथ से स्वाहस्तेन ब्राह्मणों को ब्राह्मणाय कोषात, कोष से धनम अददत दिया। अददत, अददत क्रिया है, अददत क्रिया दे दिया है धन, इसलिए भूतकाल में चलेगा रूप जो है दा धातु का, भूतकाल में अददत प्रथमा विभक्ति के प्रथम पुरुष एक वचन में अददत हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि राजा जो है यह कर्ता है, कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है, कर्ता कारक कहाँ है, प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथमा विभक्ति का एक वचन राजा है, इसीलिए, और ये कर्ता है, इसीलिए हमारी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में लंग लकार में भूतकाल में गई, दिया, अददत हो गया था। तो वाक्य में यही है। तो क्रिया से सीधा संबंध किसका है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इतने कारकों का प्रयोग हुआ साथियों, और इनका चिन्ह भी हमने लिख दिया। कर्ता कारक में ने, कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, और अधिकरण में पय पर। आ गया समझ में। तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा। कर्म कारक में विभक्ति द्वितीया लगती है। करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी लगती है। अपादान कारक में पंचमी लगती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। अब बचा षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति में किसका प्रयोग होता है, षष्ठी में
संबंध कारक लगता है। संबंध, संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के। का, की, के। अब संबंध कारक, कारक को कितना माना गया है? 6। इस कारक को कितना माना गया? 6 माना गया। संबंध को कारक नहीं माना गया, क्योंकि संबंध कारक जो होता है सभी 5 कारकों से, 5 विभक्तियों से संबंध का संबंध होता है। इसीलिए संबंध कारक जो षष्ठी विभक्ति है इसको कारक नहीं माना गया। जब इसको कारक नहीं माना गया तो कारक की संख्या कितनी हो गई? 6। कारक की संख्या कितनी हुई? कारक कितने हैं? 6 है। 6 कारक हैं। 6 कारक, वैसे विभक्तियां 7 हैं और कारक कितने हैं? 6 हैं। विभक्ति कितनी है? 7। विभक्ति हमारी 7 है, कारक हमारे 6 हैं। विभक्ति 7 है, कारक 6 हैं। संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता और उसको छोड़ दिया जाए तो कारक हमारे 6 ही होंगे, क्योंकि संबंध कारक का संबंध शेष सभी विभक्तियों से होता है। इसीलिए संबंध को कारक नहीं माना गया। इस प्रकार हमारे कारक कितने हो गए? 6 हो गए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। विभक्तियां 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो षष्ठी विभक्ति में जो है संबंध कारक का प्रयोग तो होता है, लेकिन संबंध कारक को कारक नहीं माना गया। इस चीज को याद रखिएगा, संबंध कारक को कारक नहीं माना गया साथियों। जब उसको कारक नहीं माना गया तो हमारे कारक कितने हो गए? 6 हो गए, क्योंकि संबंध कारक का संबंध जो है शेष सभी विभक्तियों से होता है। इसीलिए संबंध को कारक नहीं माना गया। तो इस प्रकार कारक के 6 भेद हैं। आगे हम जो है कर्ता कारक का अध्ययन करेंगे साथियों। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। कहाँ कहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है? अब हम कारक के जो सूत्र हमारे हैं बाबूराम सक्सेना में, उन सभी सूत्रों का हम क्रम से अध्ययन शुरू करेंगे करना। तो आज की क्लास साथियों हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। और आप लोग अपने इस नोट्स में जो हमने आज पढ़ाया है, कारक, चिन्ह और कारक, ये सब अपने नोट्स में साथियों ज़रूर उतार लीजिए। कि आने वाली परीक्षा में आपको बहुत सहयोग मिलेगा इससे। तो आप अपने नोट्स में इनको ज़रूर शामिल करिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर हम आपको अगली क्लास में कारक के साथ मिलेंगे। कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इन सूत्रों के साथ हम फिर से अध्ययन शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता साथियों, नमो नमः।